this. Whenever I come to any school, it reminds me of my own days. उसी रोड पे आइए, फिर रोड पे आप गए हैं, उसी रोड पे चौराहे से दिखा so much. It was my idea to have you find उनको सम्मानित किया जाए और मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बैक है alone, I would be sitting here. Principal Sahiba. Yes, ma'am. You should request. विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती शिखा वर्मा जी को बुके देकर हार्दिक स्वागत किया गया। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि महाराज हम लोगों के बीच महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को अब मैं अनुरोध करूंगा कि आपके बगल में ही बैठी विशिष्ट अतिथि टीना जी जो पीठाधीश्वर हैं उनको भी बुके देकर उनका भी सम्मान करें। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एमएल कॉन्वेंट ग्रुप की निदेशक श्रीमती शिखा वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आप अनुरोध है कृपया मंच पर आने की कृपा करें और अनुरोध करूंगा कि आप सभी के बीच में मातृशक्ति महिला दिवस के इस प्यारे से अवसर पर आप सभी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी के बीच में क्या सा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। रउआ आ गईनी बड़ा दया कईनी रउआ आइला से मन अगरा गइल बा मन फूला गइल बा रउआ आ गईनी बड़ा दया कईनी रउआ आइला से मन अगरा गइल बा मन फूला गइल बा। माला बाटे बाकिन माला झूला गइल बा मन फूला गइल बा रउआ आ गईनी बड़ा दया कईनी रउआ आ गईनी बड़ा दया कईनी रउआ आ गईनी बड़ा दया। जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। देखिए भरतलाल जी रोते हुए चलते हुए और शीश पर खड़ा रखते हुए ओ शीश खड़ा शीश खड़ा ले चला ऐसे
और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ही अपर सचिव, जिन्होंने मैडम के साथ बखूबी अपना साथ निभाते हुए और प्रशासनिक कार्यों से लेकर और यूपी बोर्ड के सफल संचालन में अपनी महती भूमिका निभाई, ऐसे डॉक्टर एसपी द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं। इसके पूर्व वो कई जनपदों में संयुक्त शिक्षा निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं और आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय के पद पर कार्यरत हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि बुके के द्वारा आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती सलोनी गोयल जी को सम्मानित करने की कृपा करें। इस विद्यालय की सम्मानित प्रधानाचार्य बहन सुष्मिता कानूनगो जी, आज हम आभारी हैं आपके कि आपने अपने विद्यालय का प्रांगण हम लोगों को दिया। कितनी अच्छी है तू, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ किस्मत वाले जिनकी माँ होती है मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ महिलाएं हमारे विकसित समाज की अभिन्न अंग हैं। इतिहास साक्षी है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के विकास में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। उनकी उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना एक स्वस्थ परंपरा है। किन्नर अखाड़े की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हैं किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने प्रयागराज की पावन धरती पर कुंभ मेले के भव्य आयोजन में 14वें अखाड़े के रूप में सम्मिलित होकर किन्नर समुदाय को सनातन संस्कृति के सम्मानजनक स्थान दिलाया है। श्रीमती नीलम करवरिया जी, वो भी नहीं आ पा रही हैं, बट उनका भी आना तय था। सचिव यूपी बोर्ड श्रीमती नीना श्रीवास्तव, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रूबी सिंह, सचिव एमपीवीएम ग्रुप डॉक्टर कृष्णा गुप्ता जी, वो भी हमारे बीच आज नहीं आ पाई हैं। सुश्री कावेरी अधिकारी प्रधानाचार्य टीपीएस अभी तक नहीं पहुंची हैं। प्रधानाचार्य एमपीवीएम गंगा गुरुकुलम हमारी अपनी श्रीमती अल्पना डे जी, प्रधानाचार्य पतंजलि ऋषिकुल श्रीमती मोनिका दत्त जी, प्रधानाचार्य एपीएस श्रीमती अमिता मिश्रा अभी शायद नहीं पहुंच पाई हैं। डॉक्टर श्रीमती शांति चौधरी जी, मेडिकल कॉलेज समाज सेवा, नाजिया नफीस समाज सेवी के राशि कुमार, सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा श्रीमती वंदना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्य कन्या डिग्री कॉलेज हमारी अपनी डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी। और आपने सोशल इंक्लूजन के लिए जो एजेंडा आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप वाकई में बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। पूरी नारी शक्ति को नमन। हमारे बीच में बैठी हुई सारी नारी शक्तियों का नमन।
वंदन करती हूँ और सभी पुरुषों का भी धन्यवाद करती हूँ इस प्रांगण महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूशन का, जिन्होंने हमें एक बोलने भर की भी देरी थी, उन्होंने अपना प्रांगण, अपना आंगन हमारे लिए खोला। समाज में वुमेंस डे हम सभी मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, और मैं जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट 99 से रही हूँ। एक चीज़ सामान्य है बायोलॉजिकल वुमेन में और हम में कि हम दोनों में नारीत्वता है। वो पैदा नारी से हो, मतलब पैदा ही नारी होती हैं, और हम अपनी आत्मा की नारी को खींच के बाहर निकाल के अपना जीवन उसी नारी रूप में करते हैं, भले उसके लिए कितना भी कटाक्ष सहना पड़े। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक आज भी हमारे समाज के लोग मुस्कुराते रहेंगे, लाली लिपस्टिक पाउडर सब लगा के घूमेंगे, पर अंदर की व्यथा बहुत दयनीय रहती है। पर उस वक्त भी अगर एक चीज़ नहीं छूटता और एक जगह से तिरस्कार नहीं मिलता, वो होता है माँ का आंचल। और वो माँ का आंचल का सम्मान करने का अगर मुझे मौका मिले तो मैं क्यों नहीं करूँ। और तीर्थराज प्रयाग में 5 तारीख को हमारा आभार यात्रा हुई। प्रयागराज ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं यूपी, मेरे माँ बाप यूपी के हैं, गोरखपुर के। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं पलट के, कभी हम पैदा बम्बई में हुए, थाने में। मुझे यहाँ के रूढ़िवादी परंपरा से घिरे हुए लोग, एक टिपिकल टाइप की सोच, हम लोग गोरखपुर के हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मेरी सोच उनकी सोच जैसी नहीं थी। 4 महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 कल है। आज इस पूर्व संध्या पे हमने डिसीजन लिया कि वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और जितनी औरतें ने बहुत योगदान अपने अपने क्षेत्रों में दिया, उनका सम्मान करना ज़रूरी है। मैं क्या सम्मान करूँगी? सम्मान तो आपके कोखों ने किया है, जो हमें भी पैदा करके भी हमारा तिरस्कार नहीं किया। माँ के 36 नस से दूध, खून दूध बन के जब होता है तो वो पुरुष भी पीता है, वो बेटी भी पीती है, वो किन्नर भी पीता है, वो समलिंगिक भी पीता है। हमारा धर्म जैसा धर्म नहीं, मॉडर्निटी उसमें कूट कूट के भरी है, पर नैतिकता के इंजेक्शन में, मोरालिटी के इंजेक्शन में, और जिस तरीके से आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा कल्चर कॉलोनाइज्ड है, ब्रिटिश राज के अंडर से अभी तक बाहर नहीं निकला हुआ है, और वही आज नारियां भोग रही हैं। खुशी इस बात की भी होती है सरकार से, सेंटर के, तो 2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी वुमेन्स बिल रखा गया। भारत की महिलाओं को वो हक नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। कम से कम more than a decade it has been the women's bill is stuck in parliament of this country. Shameful है। Shameful ये भी है कि पंचायत में औरतें प्रधान बन जाती है और उनके पति काम करते हैं। आज सावित्री बाई फुले नहीं रहती तो आज हमारे बीच में प्रिंसिपल्स, नर्सेस, टीचर्स, औरतें कहाँ से होती? मैं उन्हें, जब उनकी कहानी जब मैंने पूरी तरीके से पढ़ी और जानी, तो इतना प्रेम आज तक मुझे उनके जैसा सोशल एक्टिविस्ट और जेंडर के लिए काम करने वाली औरत कहीं नहीं। तो हर एक प्राध्यापिका में मुझे हमेशा सावित्री बाई फुले नजर आती है। इंग्लिश में एक पोएम था और उसके 4 लाइन्स मैं हमेशा याद रखती हूँ अपने टीचर्स के लिए। और ये स्कूल मैंने इसके लिए चुना क्योंकि अगर आप औरत को सिखाओगे, यू टीच अ मदर एंड यू टीच अ नेशन, ये इंग्लिश में कहा गया था। तिरस्कार क्या होता है वो हमसे अच्छा नहीं जानता। इस प्रयागराज ने इतना मोहब्बत दिया, चूचू बच्चों ने मोहब्बत दिया, पर जाती जाती उससे बड़ा कटाक्ष भी दे दिया मुझे।
और मेरे आंचल को तार तार किया। एक नहीं, महाभारत में एक दुशासन था, पर इस प्रयागराज में मेरे पास 2 दुशासन आए और उसी संगम में। मेरा क्या जाएगा, मैं इतनी बदनाम हूँ और इतनी हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। पर नहीं, वे अपनी मर्यादा लेके चुप चली गई अपने अखाड़े। पर अभी इन्होंने जो गाना गाया तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है माँ पे। यही बात का मुझे मरते दम तक मलाल रहेगा कि केपी सिंह और विजय आनंद ने जिस तरीके से मेरी माँ की बेइज्जती करी उसी संगम पे, जिनकी तबीयत इतनी खराब थी और 1 घंटा उनको धूप में कार की चाबी ले लिया गया और उनको रखा गया, और मैं अपनी लाज बचा के चुप होके मैं पैदल चली गई अपनी माँ को वहाँ छोड़ते हुए। पिछले साल मर गई रहती मेरी माँ, और उनकी जिद की वजह से मैं उनको लेके आया। ये भी प्रयागराज ने मुझे दिया। वीआईपीओ का मेला था, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वहां ना आ सकता था, पर किन्नर अखाड़ा नहीं ना आ सकता था। नारियां हैं ना, नारी रूप में है, इसके लिए सारे पुरुष आए थे केपी सिंह के साथ, एक भी नारी कांस्टेबल नहीं थी। ये कानून है इस शहर का और उत्तर प्रदेश का। कोई गम नहीं, मैं लड़ाई लड़ना जानती हूँ। जब मैं पैदा हुई थी, जब मेरा लैंगिक शोषण हुआ था, तब भी चुप रही, पर एक वक्त मैंने सीखा कि बोलना नहीं। तब एहसास हुआ कि वो मेरा लैंगिक शोषण नहीं था, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का लैंगिक शोषण नहीं हुआ था, मेरे नारीत्वता का लैंगिक शोषण हुआ था। क्योंकि मैं वो मर्द और पुरुष के बॉक्स में नहीं बैठती थी और मेरे हाव भाव नारी जैसे थे, इसके लिए मेरा शोषण हुआ था। उसका बड़े आसानी से मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये मानती ही नहीं कि मेरा हुआ था, मेरे नारीत्वता का लैंगिक शोषण हुआ था। जब मुझे राह पे चलते हुए लोग छेड़ते थे, तब मैं समझ सकती, मतलब मैं तो दोनों तरफ समझ सकती हूँ ना, एक पुरुष की भावना भी समझ लेती हूँ, एक नारी की भावना भी समझ लेती हूँ। तो ये 6 मीटर साड़ी पहनने के बाद भी, और कितने बड़े भी पोजीशन पे रहे, एक औरत को क्या नहीं सहन करना पड़ता है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि चाहे वो सलोनी जी हो, सामने बैठी कोई भी महिला हो, या प्रिंसिपल्स हो, इंस्टीट्यूशंस की हेड हो, या आप भी हो, यूपी बोर्ड की, सभी महिला कहीं ना कहीं कभी ना कभी शोषण का शिकार हुई है समाज। हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि हम जब पैदा होती, माँ बाप, परिवार, भाई, इसकी इज्जत, शादी होने के बाद पति, खानदान, हमारे समाज ने अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटी को अपने आप से प्रेम करना भुला दिया। समय ही नहीं है कि हम अपने आप से प्रेम करें। और जितनी पावरफुल औरत होती जाती है, सबसे पहली यही चीज होती है कि उसके चरित्र का बलात्कार समाज करने पे तो उतारू होता है। और आपने सही कहा है कि एक औरत ही दूसरे औरत की दुश्मन होती है। इंटरनेशनली मैं जेंडर का काम करी हूँ, तो मैंने देखा है, इट इज वाइट वुमेन, ब्लैक वुमेन, इट इज गुड गर्ल्स और बैड गर्ल्स। मैं तो सेक्स वर्कर्स ग्लोबल नेटवर्क की बैड गर्ल एम्बेसडर रही। मैं जब काम करी शुरुआत बम्बई में, HIV एड्स पे काम करी, मैं स्वयं कॉन्डम्स बांटी हूँ सेक्स वर्कर्स को, उनको सेफ सेक्स बिहेवियर, अपनी तबीयत कैसे, उनसे प्रामाणिक मुझे और कोई नहीं लगा समाज में आज तक। और सही बात है, एक नारी जब अपने हक के लिए उठती है तो हर जगह से उसका चीरहरण होता है। तो किन्नरों का हुआ 70 साल के बाद तो मुझे भारतीय होने का सौभाग्य मिला। और ये कुंभ सही में दिव्य कुंभ है, क्योंकि पहली बार नारी शक्ति ने अपने आप को, ये लक्ष्मी किन्नर तो बाजू में रखिए, किन्नर किस रूप में है, जब पूरी प्रकृति नारी है और एक ही पुरुष है सच्चिदानंद स्वरूप, तो ये पुरुषों को भी सोचना चाहिए कि वो कितने % मर्द हैं।
क्योंकि सिर्फ औरत ही पूर्ण है, XX X स्क्वायर, मर्द है XY। Scientifically also it is proven. Nobody can debate me on this. अपने बल से नारीत्वता को दबाया गया। जब भक्ति ही स्त्रीलिंग है, मतलब एक कांड बड़ा सुंदर याद आता है। मीरा जा रही थी और वहां पे सतगुरु थे सलोनी जी और आप उसने बड़ा इंटरेस्टिंग, आई जस्ट लव दिस थिंग, कि सारे पुरुष सतगुरु थे, भजन कीर्तन हो रहे थे और वहां लिखा था नारियों का आना वर्जित है। अब बावली मीरा चली गई, सब लोग उनको ताने देने लगे, हंसने लगे। अरे मीरा बावली, तुझे पता नहीं यहाँ पे लिखा है कि नारियों का आना वर्जित है? तो चुप हो गई। तो बोले 2-3 और कटाक्ष हुए तो मीरा ने इतनी शब्द किया, मुझे आज पता चला कि इस धरती पे और कोई पुरुष है। ये तो हकीकत है। मेरा धर्म जैसा मॉडर्न धर्म और क्या हो सकता है? जहां 5 पतियों वाली पांचाली भी सती रही, यज्ञ कुंड से निकली। एक दुशासन ने दरबार में उसका चीरहरण किया तो महाभारत हुआ, और श्रीखंडी ना होते तो धर्म स्थापित ना होता, क्योंकि भीष्म को शैया पे, तीर की शैया पे लिटाने का सामर्थ्य स्वयं मेरे कृष्ण में नहीं था, अर्जुन में नहीं था। ये वही देश है जहां सत्यवती व्यास को बुला सकती है, अपने पहले पुत्र को, अपनी विधवा बहुओं को, क्योंकि सिंहासन पे हमें एयर चाहिए। तभी भी हम वो संस्कृति में चंद्रगुप्त के टाइम पे एक विधवा शादी कर सकती थी, एक औरत कमा के अपना धन अपने पास रख सकती थी। ये चंद्रगुप्त ऑफ लेट, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने की बात है। पर आज भी हम नैतिकता के, और जब समाज स्वयं मॉरलिटी और नैतिकता का लक्ष्मण रेखा खींच के हर एक औरत से प्रश्न पूछता है, तब मैं कहती हूँ मुझे किसी को प्रश्न की जवाब देना नहीं है। I will decide my lines. मैं अपना लक्ष्मण रेखा स्वयं खींच सकती हूँ, और वो मैंने जिंदगी में किया है। एक सबसे बड़ी बात है, जितनी भी महिलाएं, चाहे वो सलोनी जी से हों, अब इन्होंने भी अगर नकल बंद करवाने के लिए तो आपको कितना कटाक्ष झेलना पड़ा होगा, कितनी धमकियां आई होंगी आपको, क्योंकि यहाँ के तो मैं स्वयं, मेरे माता पिता यहाँ के हैं, मेरा आधा खानदान गोरखपुर में बस अपना, वहाँ तो बेजोड़ नकल होता है। अरे अभी नहीं होता है, पहले होता रहा ना, तो वो भी हमके पता है। आई वाज शॉक्ड कि हम लोग दिन भर बम्बई में बैठ के रात भर अपने बुक्स को चाट के, आंसर शीट्स रख के अपना स्वयं का नोट्स बनाते थे, और यहाँ पे तो पूरा डाइजेस्ट लेके बैठ जाते लोग, क्योंकि यही से पढ़ लेना चाहिए था मुझे। No, but this is a landmark thing, and सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। I really thank you, कोटि नमन है आपको कि आपने ये किया। Forget about administration. सलोनी, मुझे आशीष गोयल से कोई मतलब नहीं, मुझे सलोनी से मतलब है और इनके कार्य से मतलब है। इनका पति कोई XYZ भी रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ कोई भी कंट्री का भी रहा होगा, हाउ डज इट मैटर्स? पर जब इन्होंने स्वच्छता के बारे में बात करी, मुझे अभी भी गुलाब बेटा मेरा वहाँ बैठे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के ठेकेदार है, बहुत बड़ा काम करते कुंभ में। उन्होंने कहा कि माई, नहीं तो अभी तक मक्खियाँ तो आपको नोच डालती। एंड आई रियली थैंक यू। मैं ही सबसे आखिरी में थी उस क्षेत्र में, मैं ही अकेली रह गई थी, क्योंकि मुझे मेरा चीरहरण करवाना था इस प्रशासन के द्वारा। है ना, कोई गम नहीं, मैं नागिन पुरानी थी, सपेरे नए आ गए, क्या करूं, नए बच्चे हैं। माफ, क्षमा नारी ही कर सकती है, पर अपने अपमान को जो नारी भुला दे वो सही नहीं। एक पत्थर से इंसान एक ही बार ठोकर खाता है, 10 बार ठोकर खाएगा तो हम इंसान किस फायदे के। जिंदगी ने मुझे बहुत उतार चढ़ाव में रखा, पर एक बात अच्छा है कि मुझसे
मेरा सत्य कभी नहीं लूटा। आप तो सब कुछ ले लोगे मुझे, पर मेरा नॉलेज, मेरा एजुकेशन तो कोई मुझसे नहीं छीनेगा। मेरी आत्मा, मेरा सम्मान इतना ऊंचा नहीं है कि कोई भी उसे छीन ले। मैं अलाव ही नहीं करती। इतना रोष था लोगों के बीच में, मेरे आसपास। मैंने बोला गम नहीं बेटा, मेरा सम्मान इतना बड़ा है कि कोई दे दो। मतलब जिनका मैं टैक्स भरती हूँ तभी ये आईएएस ऑफिसर्स को पगार मिलता है, आईपीएस पगार पाते हैं ना। वी आर टैक्स पेयर्स, दे आर आवर सर्वेंट्स एंड वी आर द ओनर्स ऑफ दिस लैंड, वी आर द वोटर्स इन अ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में जो वोट देता है वो मालिक होता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ये तो सर्वेंट है ऑफ लैंड। प्रधानमंत्री सही कहते हैं, पर काश उनके नेतृत्व के लोग ये बात समझ पाए। आज हम अपने आईपीएस आईएएस से मिलने जाए तो बड़ी लाइनें रहती हैं, वेल एंड फाइन। हमारी बातें लैंगिकता के आधार पे आज भी भेदभाव है, आज भी औरतों के साथ अत्याचार है। जस्टिस वर्मा ने जिस तरीके से रेप लॉज को अमेंड किया इस देश में, उस तरीके से पूर्ण रूप से अगर लागू हो तो नारियों का अपमान ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, और जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में व्हाट इज द राइट ऑफ अ वुमेन, अ गर्ल चाइल्ड टू अ मैरिड वुमेन, ये सिखाना बहुत जरूरी है। एक्सेस टू जस्टिस ही पता नहीं है, क्योंकि हम हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में अगर देख ले, कहीं एक चैप्टर नहीं है कि एक औरत अपनी, अगर उसका अपमान हो, उसका शील भंग हो, या उसको किसी तरीके से कटाक्ष का सहन करना पड़े, तो वो किस तरीके से नीलम जी का स्वागत है, हमारी विधायिका हैं नीलम करवारी जी का, किस तरीके से। तो इट्स नेसेसरी कि एजुकेशन सिस्टम का बदलने का वक्त आ गया है। हमारे बीच में लगभग सभी महिलाएं आ गई हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ हर जन का, चाहे वो देखिए अभी नीलम जी आई हैं, शी मस्ट बी गोइंग, वो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव में जा रही होंगी, पर ये स्वयं इलेक्शन लड़ी, जीती और समाज के लिए काम कर रही है। मैं उनके एग्जीबिशन में स्पेशली आई थी, सिंह, मिसेस सिंह केस में, रेणु के रेणु ईशु, राशि है यहाँ पे, माजी है। मतलब कुछ लोगों को तो मैं बहुत पास से देखी हूँ और जानने की कोशिश करी हूँ। इट्स कमेंडेबल, और जरूरी है कि हम अपने हकों के लिए, अपने सम्मान के लिए स्वयं खड़े हों। बहुत आसान, हमारे में महाराष्ट्र में एक कहावत है कि सबको लगता चाहिए कि छत्रपति शिवाजी होना चाहिए, पर अपने घर में नहीं, बाजू के घर में नहीं, बाजू के घर में क्यों, अपने ही घर में होना चाहिए शिवाजी, तभी तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। मैं समाज को दिया जलाने से पहले अपने घर को रोशनी करूंगी। इसके लिए मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में, इसके लिए जब मैं 2008 में संयुक्त राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफिस की सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स पे गई और जब तिरंगा वहाँ जनरल असेंबली के बाहर हाथ लगाई, तो ये गर्व था कि मैं पहली किन्नर होंगी कि जो अपने तिरंगे को यहाँ हाथ लगा रही हूँ। इससे बड़ा और कोई चीज नहीं। और एक बॉटम लाइन है, वुमेन्स मूवमेंट दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है, और ये मूवमेंट को एक साथ अगर आगे और अचीव करना है तो सारी संगठनों को एकत्रित होके आवाज उठानी बहुत जरूरी है। मैं अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, और मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक व्यक्ति का जो यहाँ पे आए। जय श्री महाकाल, धन्यवाद। भैया थोड़ा पीछे मोबाइल
कि ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ किन्नर ही हैं, नारी महिलाएं भी उस अखाड़े में सम्मिलित हैं, पुरुष भी उस अखाड़े में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऐसी डॉक्टर योगेश्वरी जी को महामंडलेश्वर जी के हाथों से सम्मानित होने का अवसर हुआ और आप इस विद्यालय में आई, इस मंच पर आपकी उपस्थिति हुई, इसके लिए हम सभी आपके प्रति आभारित हैं। उनका भी सम्मान इस मंच पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी द्वारा, कृपया तालियां बजाते रहें। सबको मेरे मेजा विधानसभा क्षेत्र से आप विधानसभा में हम सभी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको सम्मानित कर कर यह मंच अपने आप को धन्य समझता है, गौरवान्वित होता है। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको इस मंच से सम्मानित कर हम सभी अभिभूत हैं और आपका बार बार अभिनंदन और स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं बुलाना चाहूंगा समाज सेविका रेखा वैद्य जी को। बड़ी फेलोशिप आपको प्रदान की है और मधुशाला से मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो 2 लाइनें याद आ गईं, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या हो। रेणु येशु जी, हम सभी जिनको लेमिनेटेड फ्रेम में नहीं मिल पाया प्रशस्ति पत्र, हम क्षमा चाहेंगे उनसे क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में सारे कार्यक्रम तय हुए इसलिए। लेकिन महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि नहीं, सम्मान सबसे बड़ी बात है और मैं हृदय से सभी का सम्मान करना चाहती हूं। और आपने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए, लोगों को ये बहुत ही आह्लादित और गौरवान्वित करने का क्षण होता है। निश्चित रूप से जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का संघर्ष और आपके साथ कोऑपरेशन की भावना होती है, तभी आप कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं, तभी आप सोसाइटी को कुछ देने में सक्षम हो सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी के रूप में जब से मैंने कार्य करना शुरू किया, शुरू से ही मेरा ये मानना था कि हम जो भी कार्य करें उसमें लगन भरपूर रहे, पूरी सिंसियरिटी रहे, पूरी ऑनेस्टी रहे, पूरा डेडिकेशन रहे। It is not a 1 10 to 5 job at all. It requires something more. It requires some more dedication, some more hard work. The feeling, the passion to do the best, to do for your country, for your state, for your children. एजुकेशन एक फील्ड ऐसी है जो हम लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं आगे के भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए। अगर हम स्वयं एक आदर्श उनके समक्ष नहीं रखेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। आप सभी लोगों ने जब से इस कार्यक्रम की सूचना आप लोगों को मिली, जब से मैं यहाँ आया, आपने लगातार सहयोग किया। मेरे पास शब्द नहीं है, बारंबार आपको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ शक्ति। जाते जाते गाना हो जाए। हाँ प्लीज आइए एक प्यारा सा भजन अपने माँ के लिए समर्पित, क्योंकि माँ हमारी संत वेश में है। बड़ा सुंदर सा भजन है, बड़ा आनंद आएगा, इसको हम सब सुनेंगे। आग लगी आकाश में
हमने ये कार्यक्रम क्यों रखा और मेरी ये आशा थी इंटरनेशनल वुमेंस डे की पूर्व संध्या पर हम प्रयागराज जितनी नारियों ने, माताओं ने, बहनों ने योगदान दिए समाज के लिए उनका सम्मान हो। और शिक्षा का केंद्र इसलिए चुना गया और सहज रूप में उन्होंने हमें अनुमति दी, क्योंकि अगर हम एक बेटी को सिखाएंगे तो पूरे देश को सिखाने की बात है। इंग्लिश में कहावत है यू टीच अ गर्ल यू टीच अ नेशन, क्योंकि वही घर मदर होती है, माँ बनती है और वही समाज को नया मोड़, नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम एक माँ करती है। नारी शक्ति का सम्मान जिस समाज ने नहीं किया वो पतन की ओर था। हिंदू सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म नारी शक्ति का एक समाज जो लिखा गया है, कभी कभी हमारे लोग उसे प्रैक्टिस नहीं करते, ये विडंबना है। पर धर्म, वेद, पुराण और गीता में जब प्रभु ने स्वयं किया कहा मैं एक पुरुष और पूरी प्रकृति नारी, तो इससे सुंदर जेंडर एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता। जिस धर्म में स्वयं मेरे महादेव, मेरे शिव कहते सती के बिना शिव शव है, इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। हम अर्धनारी नटेश्वर महाकाल बहुचर माँ के उपासक है। हमारा माँ की कोख से हम भी पैदा हुए हैं, उसकी 36 नसें दूध पी के हम भी उस आंगन में किलकारियाँ मारते हुए उसकी गोद में पले बढ़े। पूरी दुनिया हमसे कटाक्ष की नज़रों से देखती है, पर एक माँ कभी नहीं। माँ का आचरण भले पुरुष प्रधान समाज के दबाव में आके कभी कभी किन्नरों के लिए सिमट जाता है, पर जिस तरीके से इंग्लिश में कहावत है गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर, प्रभु हर जगह नहीं रहता है। इसके लिए उन्होंने माँ को बनाया और माँ जैसा प्रभु किसको नहीं चाहिए। माँ का प्रेम कहते पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती। इनका सम्मान करते हुए मेरी स्वयं की आत्मा प्रफुल्लित और कोटि कोटि धन्यवाद करती है उनके चरणों में, जो मेरे एक बुलावे पे आके ये सम्मान स्वयं लिए अपने हाथों से। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ प्रयागवासियों की उन नारियों का, जिन्होंने कभी कभी कुछ का तो नाम रह जाता है तो भी वो परिश्रम करती रहती है। जो माताएं सिर्फ घर में काम करती हैं उनके काम को तो लोग काम तक नहीं मानते, पर अगर वो ना रहती तो समाज कहाँ रहता। मैं उन माताओं को भी नमन करती हूँ जो अपने घर को दिन रात अपने खून अपने पसीने से सींच के बनाने का काम करती हैं। जय श्री महाकाल। और इन माताओं के इस्लाम में भी कहा गया है कि माँ के चरणों में जन्नत है, हमारे धर्म में भी वही है। हर एक धर्म में माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं। जब स्वयं प्रभु अपनी माँ के चरणों में रहे 24 घंटा, तो हम क्या चाहिए।